हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेपी ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है कैनिज़ारो रिएक्शन। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। आज हम इस वीडियो में ये रिएक्शन विथ मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो का पूरा बेनिफिट लें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलिए चलते हैं रिएक्शन में। कैनिज़ारो रिएक्शन में हमें चाहिए अल्डिहाइड। अल्डिहाइड हमारा क्या हुआ? अल्डिहाइड हमारा हुआ स्टार्टिंग मटेरियल। पर इधर एक कंडीशन है, हमें कैसा अल्डिहाइड चाहिए? तो हमें ऐसा अल्डिहाइड चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें ऐसा अल्डिहाइड चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। देखिए, हमने आगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन डिस्कस की थी, उसमें भी हमें स्टार्टिंग मटेरियल में कंडीशन दी गई थी। उसमें क्या कंडीशन थी? तो देखिए, उसमें हमें ऐसा अल्डिहाइड चाहिए था कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और इधर हमें ऐसा अल्डिहाइड चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यह अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने अल्डोल कंडेंसेशन में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए चलिए अब हम ऐसा अल्डिहाइड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो ये रहा उसका एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ हमारे पास है बेंजाल्डिहाइड। ये बेंजाल्डिहाइड जो है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। वो कैसे? तो आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये बेंजाल्डिहाइड में ये अल्डिहाइड जो है वो है मेन फंक्शनल ग्रुप। वो क्या है? वो है मेन फंक्शनल ग्रुप। अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसके साथ अटैच कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। उसके साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। पर यहाँ हमारा जो कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे? तो देखिए, ये जो कार्बन है उसकी एक वैलेंसी यहाँ अल्डिहाइड के कार्बन के साथ अटैच है, दूसरी वैलेंसी कार्बन के साथ अटैच है, और बाकी दो बची वैलेंसी जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच है। तो यहाँ हमारा जो कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये हमारा बेंजाल्डिहाइड ऐसा अल्डिहाइड हुआ कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है। अब हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है उससे हमें मिलेगी प्रोडक्ट हमें मिलेगी अल्कोहल और एसिड सोल्ट। यस, इसमें हमें दो प्रोडक्ट मिलती है। हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा विथ हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड KOH। यस, यहाँ हमें कॉन्सेंट्रेटेड KOH चाहिए और हीट भी चाहिए। तो ऐसे हमें मिलेगी हमारी प्रोडक्ट अल्कोहल और एसिड। तो इतने डायग्राम पर से हमें ये पता चल गया कि इसमें हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, हमें कौन सा रिएजेंट चाहिए और इससे हमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी। इतना मालूम हो गया। अब ये कैनिज़ारो रिएक्शन है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसे ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, इसी वजह से इसे कहते हैं ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होता है? तो देखिए, यहाँ हमारे पास है स्टार्टिंग मटेरियल अल्डिहाइड, तो इस अल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। इसी वजह से इस कैनिज़ारो रिएक्शन को कहते हैं ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा ये कैनिज़ारो रिएक्शन है उसे हम डिसप्रपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये डिसप्रपोर्शनेशन क्या है तो वो समझते हैं। तो देखिए, डिसप्रपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो और उससे हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिले। उससे हमें क्या मिले? उससे हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिले। तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन। और हमारी जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो है डिसप्रपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमारा सेम सब्सटेंस यानी कि हमारा अल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, और उससे हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलती है। कौन सी प्रोडक्ट मिलती है? अल्कोहल और एसिड सोल्ट। ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलती है, इसीलिए इसे कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन।
ये डायग्राम जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। ये डायग्राम पर से हमें इसकी केमिकल रिएक्शन का भी पता चलता है। इसकी जो बेसिक टर्म है इसे ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं और इसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, वो भी हमें पता चलता है। कई बार हमें वाइवा में पूछा जा सकता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन इसे क्यों कहते हैं और उसका मतलब क्या है। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप बता सकते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन क्या है और उसका क्या मतलब है, और कैनिज़ारो रिएक्शन को क्यों डिस्प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम की हेल्प से आप इस रिएक्शन का क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं और इसकी जो बेसिक टर्म है उसे अच्छे से याद भी रख सकते हैं। अब हम कैनिज़ारो रिएक्शन में डिस्कस करेंगे उसकी रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन हम विथ मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शन। यहाँ हमें चाहिए हमारा स्टार्टिंग मटेरियल बेंजाल्डिहाइड। हमने क्या लिया है? हमने लिया है बेंजाल्डिहाइड। हमें ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हमने लिया है बेंजाल्डिहाइड। ऐसा दूसरा कौन सा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका आंसर दीजिए। हमारे पास है बेंजाल्डिहाइड, उसमें हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड KOH। हम क्या ऐड करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड KOH। तो इससे हमें मिलेगा प्रोडक्ट अल्कोहल और एसिड सॉल्ट। क्या मिलेगा? अल्कोहल और एसिड सॉल्ट। ये दो प्रोडक्ट मिलेगी ये सेम ही सब्सटेंस में। यहाँ और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ हमारा जो एल्डिहाइड है उसके हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए चलिए अब हम इस रिएक्शन की डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। तो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है बेंजाल्डिहाइड। अब इस बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ। किसके साथ होगी? कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ। तो पहले स्टेप में होगा क्या? तो पहले स्टेप में कॉन्सेंट्रेटेड KOH का जो OH माइनस है, OH माइनस वो बेंजाल्डिहाइड के कार्बोनिल के कार्बन पर क्या करेगा? कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनिल का कार्बन जो है वो है पार्शियली पॉजिटिव। तो ये OH जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा। तो यहाँ कार्बोनिल में जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इधर OH अटैच हो गया और ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा? अब यहाँ ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन फिर से डोनेट करेगा और यहाँ कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड की फॉर्म में रिलीज होगा। वो क्या होगा? वो हाइड्राइड की फॉर्म में रिलीज होगा, H माइनस की फॉर्म में रिलीज होगा। तो हमें मिलेगा एसिड। हमें क्या मिलेगा? एसिड। आप देख सकते हैं इधर हमारे पास हमें मिल गया बेंजोइक एसिड। तो देखिए यहाँ हमारा जो एल्डिहाइड है उसमें से हमें मिला एसिड। तो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल का क्या हुआ? हमारे स्टार्टिंग मटेरियल का हुआ ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा? अब हम लेंगे हमारे स्टार्टिंग मटेरियल का दूसरा मॉलिक्यूल। तो ये रहा हमारा बेंजाल्डिहाइड। अब इस बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन होगी ये H माइनस के साथ। जो हाइड्राइड यहाँ से रिलीज हुआ है उसके साथ ये बेंजाल्डिहाइड की क्या होगी? रिएक्शन होगी। तो यहाँ हमारे पास है हाइड्राइड, वो है माइनस। यहाँ हमारे पास कार्बोनिल है, उसका कार्बन है पार्शियली पॉजिटिव। तो ये जो हाइड्राइड है वो पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ये जो H है वो यहाँ कार्बन के साथ अटैच हो गया और ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर मिला है उस पर ऑक्सीजन पर है नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ है कॉन्सेंट्रेटेड KOH। KOH जो है उसमें होता है K प्लस और OH माइनस। तो जो K प्लस है वो ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा अटैच, यहाँ ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा पैर में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें मिल गया बेस। हमें क्या मिल गया? बेस। अब क्या होगा? अब ये बेस और ये एसिड जो है वो आपस में रिएक्शन करेंगे। तो कैसे होगी रिएक्शन? तो आइए चलिए देखते हैं। अब हम लेंगे यहाँ एसिड। ये रहा हमारा एसिड और ये रहा हमारा बेस यहाँ।
अब इन दोनों की रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में यहाँ एसिड में जो OH जो है उसमें से H जो है वो डोनेट करेगा ये O नेगेटिव को। क्या करेगा, ये O नेगेटिव को ये H जो है वो डोनेट करेगा और ये K प्लस है वो यहाँ H की जगह पर अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए जो H है वो यहाँ O नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा तो हमें मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल। आप देख सकते हैं इधर CH2 और OH, यहाँ H अटैच हो गया। ये H जो है वो यहाँ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया तो हमें मिल गया CH2OH। यहाँ ये बेंजीन है, ये CH2, इधर H ग्रुप जो है वो अटैच हो गया तो हमें मिल गया बेंजाइल अल्कोहल। और ये जो K प्लस है वो यहाँ अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलेगा एसिड सोल्ट। अब देख सकते हैं इधर K प्लस अटैच हो गया और हमें मिलेगा एसिड सोल्ट। यह है बेंजोइक एसिड पोटेशियम सोल्ट। तो हमें बेंजाइल अल्कोहल और एसिड सोल्ट दोनों मिल गए। ये बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। आइए चलिए इसका क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए पहले हमें लेना है हमारा अल्डिहाइड जिसके पास ना हो अल्फा हाइड्रोजन, उसकी रिएक्शन करवानी है KOH के साथ जो होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। उसमें OH माइनस है वो अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पर, क्योंकि कार्बोनिल का कार्बन है पार्शियली पॉजिटिव। ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। इसमें ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और H माइनस जो है वो रिलीज होगा और हमें मिलेगा एसिड। हमें क्या मिलेगा, एसिड। यहाँ हमारा जो अल्डिहाइड है उसका हुआ ऑक्सीडेशन। फिर क्या होगा, फिर हम लेंगे बेंजाल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, उसकी रिएक्शन होगी हाइड्राइड के साथ। ये हाइड्राइड जो है वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि वो है पार्शियली पॉजिटिव। ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ नेगेटिव है तो K प्लस जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ हमारे अल्डिहाइड जो है उसका हुआ रिडक्शन क्योंकि यहाँ H जो है वो अटैच हुआ। फिर हमें ये मिला बेस और ये एसिड, इन दोनों की होगी रिएक्शन। तो इसमें जो एसिड है वो अपना H जो है वो इधर बेस को दे देगा और ये K प्लस जो है वो यहाँ अटैच हो जाएगा और बनाएगा एसिड सोल्ट। तो हमें मिल जाएगा अल्कोहल और एसिड सोल्ट। तो हमें सेम ही अल्डिहाइड में से दो प्रोडक्ट मिली जो है अल्कोहल और एसिड सोल्ट। तो इसी वजह से इसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस रिएक्शन को याद रखना है तो आप इसकी मैकेनिज्म 2 बार लिखिए तो आपको ये डेफिनेटली अच्छे से याद रह जाएगी। At the end friends, I just want to say you thank you for watching. If you feel my video is worthwhil for you, then please like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay happy and stay blessed everyone.